अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तनख्वाहदार तबके पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में तनख्वाहदार तबके के साथ एक बड़ी खुशखबरी शेयर की जाएगी और साथ ही साथ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने रिसेंटली तनख्वाहदार तबके के लिए एक अहम तरीन बयान जारी किया है। उसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा जनाब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कहना था कि हम तनख्वाहदार तबके के लिए एक खुद का टैक्स फाइल करने का जो सिस्टम है वो ला रहे हैं, जिससे ईज़िली कोई भी सरकारी मुलाजिम घर बैठे अपना जो टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकेगा। तो उसको भी मुकम्मल डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा सबसे बढ़कर यहाँ पर फाइलर होने के हवाले से हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो सरकारी मुलाजिम फाइलर नहीं होगा तो उसको ना ही किसी किस्म की तरक्की मिलेगी, उसको प्रमोशन नहीं दी जाएगी। इवन हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि नॉन फाइलर्स की सैलरी रोक ली जाएगी और ना ही उनके जो पे स्केल हैं उनको रिवाइज किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा नॉन फाइलर्स को किसी किस्म का कोई अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो हुकूमत ने बड़ी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है कि पहले फाइलर हों फिर अपनी तनख्वाह और दूसरे मराहत हुकूमत से हासिल करें। तो हुकूमत ने तो ये बड़ा ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर सवाल है कि कौन से ऐसे मुलाजमीन हैं? यहाँ पर सारे मुलाजमीन ने तो फाइलर नहीं होना, तो फिर कौन से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके लिए फाइलर होना लाजमी है और जिनके लिए हुकूमत ने ये नई शराइत मुतारफ़ करवाई हैं? और इसके अलावा कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको फाइलर होना चाहिए, और अगर वो पेंशनर्स भी फाइलर नहीं होंगे तो उनकी जो पेंशन है वो भी बंद कर ली जाएगी। और इस हवाले से ओवरऑल हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को फाइलर करने के हवाले से जो लिस्टें हैं, जो होमवर्क है, वो मुकम्मल कर लिया है। और इसके बाद भी अगर कोई सरकारी मुलाजिम या फिर पेंशनर जिसको फाइलर होना चाहिए, अगर वो फिर भी फाइलर नहीं होता तो फिर इससे आपका नुकसान होगा। इसके अलावा कौन से ऐसे मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं जो कि फाइलर ना भी हो तो उनका गुजारा चल सकता है, इस हवाले से A to Z मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि सबसे पहले सूबा खैबर पख्तूनख्वा से खबर आपके सामने है, नॉन फाइलर्स असातिज़ा को तरक्की नहीं दी जाएगी, टैक्स रिटर्न जमा कराना होंगे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, असातिज़ा कराम को भी अगर फाइलर होंगे तो ही तरक्की वगैरह मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। अगर फाइलर नहीं होंगे, नॉन फाइलर होंगे, तो फिर तरक्की की जो ख्वाहिश है, प्रमोशन की जो ख्वाहिश है वो दिल से निकाल दें। प्रमोशन के लिए फाइलर होना लाजमी करार नॉन फाइलर्स की सूरत में सीनियरिटी में मौजूद असातिज़ा की तरक्की रोक कर फाइलर को मौका दिया जाएगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर सीनियरिटी के बावजूद आपको तरक्की नहीं दी जाएगी, बल्कि आपसे जूनियर जो है उनको तरक्की दी जाएगी, उनको प्रमोशन किया जाए, उनको प्रमोट किया जाएगा। फैसला तमाम कैडर के असातिज़ा पर लागू होगा। ग्रेड 15 में तरक्की के लिए PST को 3 दिनों में टैक्स रिटर्न जमा कराने की हदायत। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने नॉन फाइलर असातिज़ा को तरक्की न देने का फैसला करते हुए प्रमोशन को फाइलर होने से मशरूत कर दिया है। इस ज़मन में गुज़श्ता रोज़ एक हदायतनामा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वो तमाम PSTs जो ग्रेड 15 की पोस्ट के लिए प्रमोशन जोन में हैं अपने FBI रिटर्न 3 दिन के अंदर दफ्तर में जमा कराएं। नॉन फाइलर की सूरत में मज़कूरा तलब की गई अदम फरहमी पर प्रमोशन से रोक दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा हदायत तमाम कैडर के असातिज़ा के लिए होंगी और आइंदा से तमाम तर प्रमोशन के केसेस टैक्स रिटर्न जमा कराने पर ही मज़ीद मराहल से गुजरेंगे। अगर आप फाइलर हैं, यानी कि नाज़रीन गिरामी किस्सा मुख्तसर, अगर आप उसातिज़ा कराम भी हैं, इवन टीचर्स को भी इससे कोई माफ़ी वगैरह नहीं मिलेगी। अगर टीचर भी नॉन फाइलर हुआ तो उसको भी किसी किस्म की जो तरक्की है, किसी किस्म की प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो लिहाजा जल्द अज जल्द जो आपका प्रमोशन का मामला है आप उसको सॉल्व करवाएं और फाइलर बनें। इसके अलावा जैसा कि खबर आपके सामने है कि तनख्वाहदार तबके के लिए खुद का टैक्स फाइलिंग का निज़ाम मुतरफ़ करवाया गया है। ये कहना है जी वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कि सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहदार तबके के लिए जो टैक्स का निज़ाम है, टैक्स फाइलिंग का जो निज़ाम है, वो खुद का निज़ाम मुतरफ़ करवा दिया गया है, जिसके बाद आपको अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाते वक्त किसी भी लायर वगैरह या फिर किसी भी एजेंट को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद कहा गया है कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स फाइल करने के अमल को आसान बनाने के इक़दाम के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने एक नया इंटरैक्टिव रिटर्न फॉर्म मुतरफ़ करवाया है, जिसमें एक खुद का निज़ाम शामिल होगा जो ख़रीदारियों, असासों की तफसीलात और ज़राए पर होने वाली टैक्स कटौती से मुतल्लिक़ मालूमात को बगैर किसी रुकावट के यकजा करेगा, जिसके नतीजे में एक मुकम्मल शुदा वाहिद फार्म रिटर्न तैयार होगा। यानी कि एक प्लेटफार्म मुतरफ़ करवाया गया है जिस पर जैसे ही आप अपना ID कार्ड नंबर पुट करेंगे और सर्च करेंगे
تو آپ کے سامنے آن لائن آپ کی A to Z مکمل ٹیکس کی انفارمیشن جو ہے وہ اس پلیٹ فارم میں سامنے آ جائے گی۔ ذرائع کے مطابق یہ نیا ریٹرن فارم فی الحال انگلش میں دستیاب ہے، جبکہ اردو بھی اس ماہ کے آخر تک جاری کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں یہ فارم 2 علاقائی زبانوں سندھی اور پشتو میں بھی دستیاب ہوگا، جبکہ پنجابی اور بلوچی میں بھی جلد ہی متبادل ورژنز متعارف کروائے جائیں گے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت انفرادی ٹیکس دہندگان کو 30 ستمبر تک اپنے ریٹرنز جمع کروانے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ نیا ریٹرن فارم 8 ڈیجیٹل ونڈوز پر مشتمل ہے، جن میں ہر ایک میں ایک ان پٹ کالم ہوگا۔ یہ عمل مرحلہ وار ہوگا۔ ہر سکرین پر ایک سوالی پرامپٹ ہوگا جو صارفین کو ٹیکس فائل کرنے کے عمل میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ پہلی ونڈو میں امپلائر کا نام درج کرنے سے ذرائع پر کٹوتی شدہ ٹیکس کی تفصیلات خود بخود ظاہر ہوں گی، یعنی کہ جو آپ کی تنخواہ میں سے کٹوتی کی جائے گی تمام چیزیں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوسری ونڈو پر کمپیوٹرائزڈ کمیشن ہاتھی کارڈ، یعنی کہ آپ اپنا ID کا نمبر پٹ کریں گے تو اس کی بنیاد پر کٹوتی شدہ تمام ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی فارم میں خود کار طریقے سے شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات درج کرنے سے فارم میں کلوزنگ بیلنس ظاہر ہوگا۔ فائلر کے CNIC سے منسلک رجسٹرڈ خریداریوں کی تفصیلات بھی خود بخود ظاہر ہو جائیں گی، جس سے ڈیٹا انٹری کا عمل ہموار اور دستی ان پٹ کم سے کم ہو جائے گا۔ ایک سرکاری اعلان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے FBR کو اردو میں ڈیجیٹل انوائسنگ کا نظام متعارف کروانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس اصلاحات کا مقصد شہریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر جو سرکاری ملازمین کو سہولیات دی جا رہی ہیں کہ بغیر آپ کسی بھی وکیل کو ہائر کرے یا ایڈوکیٹ کو ہائر کرے، آپ خود بیٹھے خود کا طریقہ کار سے گھر بیٹھے اپنی جو ٹیکس فائلیں جو ہیں وہ جمع کروا لیں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔